जी दोस्तों, आपने सही सुना। वेब डेवलपमेंट इज सैचुरेटेड राइट नाउ। मुझे ये बताओ कि अगर वेब डेवलपमेंट सैचुरेटेड है तो ऐसा कौन सा एरिया है जो सैचुरेटेड नहीं है? ग्राफिक डिजाइन बहुत सैचुरेटेड है, मोबाइल डेवलपमेंट बहुत सैचुरेटेड है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत सैचुरेटेड है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बहुत सैचुरेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डेवलपमेंट, फ्रीलांस राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूआई यूएक्स डिजाइन, सारी चीजें सैचुरेटेड है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप एक ऐसी फील्ड ढूंढ रहे हैं जहां पे बिल्कुल भी सैचुरेशन नहीं है तो आपका माइंडसेट सही नहीं है। ऐसा सोचना भी कि मैं उस फील्ड में जाऊंगा जहां पे सैचुरेशन नहीं है, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की जरूरत है। कंपटीशन और सैचुरेशन हर फील्ड में होता है। मुझे बताओ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मुझे ये बताओ कि क्या उनकी जॉब्स नहीं लगती? उनकी जॉब्स लगती है। लोग जॉब मार्केट में कर रहे हैं। हर वो एरिया जहां पे अपॉर्चुनिटीज होगी वहां पे सैचुरेशन होगा। इसका सीधा सा कनेक्शन है कि जितना ज्यादा सैचुरेशन, जितना ज्यादा कंपटीशन, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक कपड़े की दुकान खोलते हो जंगल के अंदर तो कितने कस्टमर्स वहां पे आएंगे? ऑन दी अदर हैंड अगर आप वही कपड़े की दुकान मार्केट में एक ऐसे एरिया में खोल रहे हो जो कि कपड़े का मार्केट है, तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, बहुत सारी वहां पे शॉप्स होगी, लेकिन चांसेस आपके वहां ज्यादा है सक्सेसफुल होने के। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो मार्केट में कितनी सारी मूवीज रिलीज होती है। इतनी सारी मूवीज रिलीज होने के बाद भी क्या लोग बोर हो जाते हैं? क्या लोग ये बोलते हैं कि हम मूवी देखना बंद कर देंगे क्योंकि बहुत सारी मूवीज आ रही है? मूवी तब भी देखी जाती है, लेकिन लोगों का ये होता है कि हम अच्छी मूवीज देखेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ कॉल्ड पैशन एंड लव फॉर द क्राफ्ट। देखो अगर आप कोई भी एरिया में काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, विदाउट हैविंग एनी लव एंड पैशन फॉर दैट क्राफ्ट, तो आप हमेशा उन लोगों से हार जाओगे जो लोग दिन रात पैशन और प्यार से उस काम में लगे हुए हैं। क्योंकि आप अगर सिर्फ पैसे के पर्पज से कोई काम कर रहे हो तो आप मैक्सिमम दिन में 7-8 घंटे 10 घंटे काम कर लोगे, लेकिन जो पैशन से काम कर रहे हैं, जो प्यार के लिए काम कर रहे हो उस चीज के, वो लोग 12 घंटे 14 घंटे देंगे। तो आप सोचो कि आप उनसे कैसे कंपीट करोगे। और मैं ये नहीं बोलता कि आपको पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आप वहां पे ज्यादा एफर्ट लगा पाओ। आपका पैशन और यूनिक अप्रोच बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलवा सकता है। मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब मुझे ज्वाइन किया था वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा सैचुरेशन और चीजों के बारे में। वो सिर्फ आए, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने मेहनत की, मार्केट में गए और उनको जॉब मिल गई। आज वो 5-6 लाख पर एनम अर्न कर रहे हैं। अगर सोचो कि वो भी ये सोचते हैं कि मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, मेरे को इस फील्ड में एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आज वो यहां नहीं होते हैं। और आप भी सेम चीज कर रहे हो कि इंस्टेड ऑफ आपको काम करने की बजाय आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में कितना सैचुरेशन है क्या नहीं है, उतनी एनर्जी जो आप ये सब सोचने में लगा रहे हो, अगर सेम एनर्जी आप काम करने में लगाओगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सो गाइस, यहां पे मैं आपको अपनी फ्री वर्कशॉप में इनवाइट करना चाहूंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई सी यू देयर। मैंने हमेशा देखा है कि अगर आप कोई भी एरिया को डर के नजरिए से देखते हैं ना, तो आपके सक्सेस के रेट्स कम हो जाते हैं। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है आपकी सक्सेस को और आपके चांसेस सक्सेस को उसको हिंडर करती है। अगर आप डर के साथ एंटर कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि आपके साथ वही होगा। पर्सनल डेवलपमेंट वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी सेइंग है कि जैसा आपके थॉट्स होते हैं वैसा ही आप उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हो। तो किसी भी फील्ड में आप अगर एंटर ही करोगे डर के साथ, तो चांसेस ज्यादा है कि वही आपके साथ होगा जो नेगेटिव आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। और आपको हमेशा एक वॉरियर मेंटालिटी के साथ जीना चाहिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे लाइफ में रिजल्ट्स मिल जाएंगे बिना किसी एफर्ट डाले, जहां पे कोई सैचुरेशन नहीं है, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, मैं बस जाऊंगा और मेरे को बस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आप बहुत गलत है। इससे आपके सक्सेस के चांस और कम हो जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं ट्राई करूंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं लाइफ को लेकर, उनका नज़रिया बहुत गलत होता है कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और वो सिर्फ थॉट ही जो है वो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है लाइफ के अंदर। उसके बाद आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंदर से फील होना चाहिए कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं स्कूल में फेल हुआ हूँ, कॉलेज में मैंने ड्रॉप आउट किया है,
सोसाइटी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, मेरे सभी आसपास वाले लोगों ने बोला कि यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, स्टिल मैं करियर बना पाया बिकॉज नो वन बिलीव्ड इन मी बट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। अब यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि रियलिटी ये है कि सबको खुद पे थोड़ा बहुत डाउट होता है। इवन मुझे भी डाउट होने लगा था जब मैं सोच रहा था कि मुझसे मैं इसमें फेल हुआ, मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि अगर आपको डाउट फील होता भी है तो यू मस्ट टेक एक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि अंदर आपको क्या फील हो रहा है। जब ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा फॉग होती है, जब आप आगे चलते हो तो आपको 5-7 फीट से ज्यादा का आगे का नहीं दिखता, लेकिन अगर आप ये सोच के घर में बैठ जाओगे कि मुझे जब पूरी क्लैरिटी होगी आगे के 10 किलोमीटर की, मैं तभी चलूंगा, दोस्तों आपको 7-8 फीट की जो क्लैरिटी है उसी से आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। सिमिलरली अगर आप ये सोच रहे हो कि वेब डेवलपर बनने का जब पूरा रास्ता क्लियर होगा तभी मैं वेब डेवलपर बनूंगा, नहीं, एक्शन लो, स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, आगे की फॉग टाइम के साथ साथ क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। इसके साथ आपको ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी के साथ रियलिज्म भी रखना जरूरी है। आपको ये भी देखना होगा कि ग्राउंड पे कैसी चीजें हो रही है, क्या सिचुएशन है, मेरी जो अप्रोच है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, और अगर आपकी अप्रोच काम नहीं करती है तो कैसे प्रैक्टिकल तरीके से आप अपनी अप्रोच को चेंज करके आप चीजें इंप्रूव कर सकते हो। सिर्फ पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म से भी काम नहीं होता है। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म प्लस रियलिटी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप कैसे डील करोगे और कैसे सिचुएशन को अप्रोच करोगे, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट वरी अबाउट सैचुरेशन। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जस्ट डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। एंड गाइस अगर अभी तक आपने वर्कशॉप फ्री मेरी चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज कमेंट डाउन कि आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।